नमस्कार। मैं दक्ष आपका पुनः स्वागत करता हूं। ब्रह्मांड अपने भीतर ना जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए है, जिन्हें आज तक विज्ञान भी ठीक ढंग से समझ नहीं सका है। अंतरिक्ष सदा से हमारी जिज्ञासाओं का केंद्र रहा है। ग्रह, नक्षत्र और तारों के साथ हमारा रिश्ता काफी पुराना है। इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में लाखों रहस्य छिपे हैं। जैसे जैसे विज्ञान का दायरा बढ़ा है, वैसे वैसे इस ब्रह्मांड के रहस्य उजागर हुए हैं। ऐसे में आज हम ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े रहस्यों को समझेंगे, जो आज भी हैं अनसुलझे। बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। बेल्जियम के एक खगोलविद जॉर्ज हेनरी लेमैत्रे ने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक बिंदु में कैद था। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस एवं मैटर अस्तित्व में आए। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। पर कई बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है। बिग बैंग से पहले समय नहीं था। बिना समय की उपस्थिति के बिग बैंग घटित कैसे हुआ? अचानक से समय की उपस्थिति बिग बैंग की घटना से कुछ क्षण पहले कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से स्वतः ही स्फूर्त होकर आया है। बिग बैंग हमारी अब तक के ज्ञात जानकारियों में सबसे सटीक सिद्धांत है। पर यह कितना सच है? इसका कोई प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के भीतर कई बड़े अंतर्विरोध हैं। इस रूप में ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ? ये आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। ब्रह्मांड कई गुना ज्यादा विशाल है, या कहें कि अंतहीन है। मगर अब तक की ज्ञात जानकारी के अनुसार हम ब्रह्मांड में 15,000 करोड़ आकाशगंगाओं का पता लगा चुके हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की एक रिसर्चर टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक जितनी आकाशगंगाओं का पता चला है, उनकी संख्या 250 गुना से भी ज्यादा हो सकती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर इसे किसी इंटरनेट ब्राउज़र पर सर्च किया जाए तो वो ब्राउज़र को क्रैश कर सकती है। इस जानकारी के बारे में कई महान वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जानकारी सिर्फ एक मटर के दाने के समान है। ब्रह्मांड इससे भी ज्यादा बड़ा, विशाल और अंतहीन है। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी का 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे वे सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को ऑब्जर्व, इमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार हैं। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इन पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। इसको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी हमें अब तक नहीं मिला है। पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता। इन पदार्थों के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। केवल परिकल्पनाओं के सहारे ही वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कि इसमें से लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती। इसका निर्माण विशालकाय तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट यानी सुपरनोवा के कारण होता है। इसकी सर्वप्रथम खोज कार्लस कवारजस्चेड और जॉन व्हीलर ने की थी। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, पर आज भी इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा अब तक नहीं उठा है। इनमें से एक है कि ब्लैक होल के भीतर क्या है। एक समय पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह पर बड़े बड़े समुद्र और जलधाराएं थी,
लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई होगी। इस वजह से मंगल ग्रह की सतह का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा या फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया होगा। यहाँ तक कि सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने की वजह से अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रही होगी तो जल की कमी और सूर्य की हानिकारक किरणों की वजह से खत्म हो गई होगी। नासा के ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है उससे इस बहस ने जन्म लिया कि करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीवन था, लेकिन ये हकीकत है या कल्पना, ये एक रहस्य का विषय है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शीघ्र ही मुलाकात होगी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।